अरे भैया मैं खुद एक कट्टर ब्राह्मण लड़की हूँ, सनातनी हूँ, मुझे सिखाएंगे लोग कि धर्म क्या है। देखा नहीं धर्म की पालकी ढोते फिर रहे हैं विश्वविद्यालय में भी छात्र। ये भाई छात्र है ना, भाड़े के टट्टू जो 500 में आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोजगार तो देश दुनिया में है नहीं। ओवर भक्त कभी जेएनयू पहुंच जाते हैं धरना प्रदर्शन करने, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि पप्पा के करने खड़े हो जाते हैं जगह जगह कि हिंदू राष्ट्र। भैया अगर हिंदू राष्ट्र इतना ही बनाना है ना तो पप्पा सत्ता में है, पप्पा से बोलो साइन कर दे, हिंदू राष्ट्र आज बन जाएगा। धर्म जरूरी है, पाखंडवाद जरूरी नहीं है। कौन कर रहा है पाखंडवाद? ये ढोंगी पाखंडी सारे पाखंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर सत्ता पलट गई ना तो सबसे पहले ना ये ढोंगी पाखंडी जेल में नजर आएंगे जितने भी बैठे हैं, चाहे वो बाबा बागेश्वर हो गए। लगातार धर्म का प्रचार। भैया धर्म पाखंडियों को समझना चाहिए, आज की युवा पीढ़ी ना पढ़ी लिखी है, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी कास्ट की हो, युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है और उसे पता है उसे धर्म में कितना जाना है और पाखंड में कितना। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। लगातार आप दिल्ली विश्वविद्यालय की भी तस्वीरें देख रहे होंगे जहां पर किस प्रकार से अखाड़े में तब्दील कर दिया गया है यूनिवर्सिटी को, और उसके बीच में बाबा बागेश्वर का भी बयान है ना। कैसे देख रहे हैं प्रियंका जो कि खुद शर्मा है, प्रियंका शर्मा, क्या कहना चाहिए? अरे भैया ये ढोंगी पाखंडी जिस तरीके के बयान देते हैं ना, क्या बोले कि केवल माला से काम नहीं चलेगा, भाला भी उठाना चाहिए और सीताराम बोलने से हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ये ढोंगी पाखंडी अब सनातनी लोगों को सिखाएंगे कि धर्म आगे कैसे बढ़ेगा। इन ढोंगी पाखंडियों को पहले ये तो सोचना चाहिए कि किसी अगर बेटी के लिए कुछ होता है ना तो खड़े हो जाए। और ये ढोंगी पाखंडी क्या कहते हैं कि भैया पर्ची से इलाज होता है। अरे भैया ढोंगी पाखंडियों, जब तुम बीमार पड़ते हो ना तो सबसे पहले डॉक्टर को ही उठाते हो, ठीक है, डॉक्टर को ही बुलाते हो और क्या बोले भाला। ये नफरत देश में फैला रहे हैं कि भैया अगर हिंदू अपने घर में भाला रखे, अभी सब हिंदू धर्म, हिंदू सिख ईसाई नहीं रहते साथ में, और ये नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं कि मालाओं से काम नहीं चलेगा, भाला रखने चाहिए। और सीताराम कहने से काम धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। सीताराम वो नारा है ना जिससे पूरा देश चलता है, ठीक है, और हमें सिखाएंगे कि सीताराम बोलने से धर्म नहीं बचता। लेकिन बागेश्वर धाम तो इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, अरे यात्रा भी निकालते हैं। इन ढोंगी पाखंडियों से पहले ये पूछो कि मोदी जी आपके बड़े भैया है ना, बाबा बागेश्वर के बड़े भैया मोदी जी है ना, तो भैया प्रधानमंत्री से आप बोले कि एक पर्चे पे साइन कर दे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत। दिक्कत क्या है, बनाओ ना। अब वही बात है ना, इन्हें केवल राजनीति करनी है हिंदू मुस्लिम के नाम से, हिंदू राष्ट्र के नाम से। अरे अब जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं हिंदुओं की, क्या जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बाबा पहले अपनी संख्या तो बढ़ाएं। एक इनके जगत गुरु आचार्य राम भद्राचार्य क्या बोले थे, भैया हमारा भगवान ना इतना निर्दयी नहीं है कि आपके सपने में आया और आपकी आंखें ठीक नहीं कर पाया। भगवान इतना दयावान है ना, अगर आता ना जगत गुरु के सपने में तो बाबा की आंखें सबसे पहले देता कि भैया आपको आंखों के बिना ना खाना भी नहीं खाता, बताए कलर भी नहीं दिखते, तो पहले आंखें ले लो। भगवान इतना निर्दयी नहीं है। आप तो भावना आहत कर रही हैं। अरे भैया मैं खुद एक कट्टर ब्राह्मण लड़की हूँ, सनातनी हूँ, मुझे सिखाएंगे लोग कि धर्म क्या है और क्या नहीं है। और ये तो झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ नहीं बोलते, अब महिलाओं के लिए ऐसे कह रहे हैं, महिला एंजॉय की चीज है। आपके घर में भी बहू बेटियां हैं ना, क्या आप ब्राह्मण हो? मुझसे प्रूफ मांगेंगे, मेरे घर जाके देख ले कि मैं ब्राह्मण हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। होने का प्रूफ मांगा जा रहा तो ब्राह्मण होने का प्रूफ मांगे। पहले ये लोग अपना तो प्रूफ दें कि इन्हें जगत गुरु बनाया क्यों। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में लिखा है अगर कोई अपाहिज है ना या फिर कोई हैंडीकैप है वो कभी भी जगत गुरु बनने लायक नहीं है। ना तो वो शंकराचार्य बनता है ना जगत गुरु बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो आंखें नहीं है। तो इन्हें जगत गुरु बनाया किसने? सबसे पहले तो इन्हीं पे सवाल खड़ा हो गया कि भैया तुम जगत गुरु बने कैसे। और अगर तुम्हारे कोई गुरु भी थे ना जिनने तुम्हें जगत गुरु बनाया तो वो तो आज तक किसी जनता को नजर नहीं आए। देखा नहीं धर्म की पालकी ढोते फिर रहे हैं विश्वविद्यालय में भी छात्र। ये भाई छात्र है ना, भाड़े के टट्टू जो 500 में आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोजगार तो देश दुनिया में है नहीं, तो 500 रुपए देते हैं भाड़े के टट्टुओं को तो आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करने खड़े हो जाते हैं जगह जगह कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। भैया अगर हिंदू राष्ट्र इतना ही बनाना है ना तो पप्पा सत्ता में है, पप्पा से बोलो साइन कर दे, हिंदू राष्ट्र आज बन जाएगा। काहे नहीं बोल देते? हिंदुओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं बाबा जी। बाबा जी हम हिंदुओं को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे, बाबा जी ना अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर सत्ता पलट गई ना तो सबसे पहले ना ये ढोंगी पाखंडी जेल में नजर आएंगे जितने भी बैठे हैं, चाहे वो बाबा बागेश्वर हो गए। लगातार धर्म का प्रचार। भैया धर्म कर रही हैं आप, हम भावना आहत कर रही हैं आप हिंदुओं की। जिन भक्तों की भावनाएं आहत हो रही है ना उनसे कहूंगी पहले बाबा से ये पूछ लो, जब हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाल रहे थे ना तब पर्ची क्यों नहीं देखी बाबा ने अपनी कि भैया मैं बेहोश होकर रोड पे गिर जाऊंगा, जो गिर गए थे। पर्ची देखनी चाहिए थी ना। जनता का अगला पिछला बताते हैं, अपना भी बता लेते हैं। शर्मा जी वो आपकी भी पर्ची निकाल देंगे। बाबा बागेश्वर का सीधा संपर्क है। बाबा बागेश्वर आपने खुद कहा था ना कि आपकी 3 पुश्तें गुजर गई, आपने हनुमान की पूंछ भी नहीं देखी, ठीक है। तो आपके पास ना इतना तो पता चल गया कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। और ये जो कुछ होता है ना, कुछ जैसे कोई 10 लोग अगर जाएंगे ना आपके पंडाल में तो 5 को तो दिक्कत होनी ही होनी है। क्योंकि परेशान तो हर
बच्चा भी अगर होगा ना वो भी अपनी पढ़ाई को लेकर, तो भाई भस्म कर देंगे। बाबा में कोई हिम्मत नहीं है, ठीक है। भस्म करना होता ना तो आज 14 फरवरी है, कौन सा दिन है ये, सबको ब्लैक डे है आज, ठीक है, भारत का 14 फरवरी है। अगर बाबा के पास इतना ही ज्ञान होता ना तो पाकिस्तान भेजो इन बाबाओं को, अच्छा ज्ञान दिलाएंगे, ठीक है। बाबा को सबसे पहले पाकिस्तान भेजना चाहिए, सेना की जरूरत नहीं है, बाबा को बैठा दो बॉर्डर पे, कोई हमला ही नहीं कर पाएगा। बताइए, धर्म तो सबसे जरूरी है ना। धर्म जरूरी है, पाखंडवाद जरूरी नहीं है। कौन कर रहा है पाखंडवाद? ये ढोंगी पाखंडी सारे पाखंड कर रहे हैं। और मोदी जी, भैया मैं तो मोदी जी की कहूंगी, प्रधानमंत्री हैं आप देश के, ठीक है, और आपका नाम किस फाइल में आया ये सबको पता है। और आपके गोबर भक्त क्या कह रहे हैं, मोदी जी भगवान का अवतार है, नाम तो आ ही नहीं सकता एप्स्टीन फाइल में। साजिश रची जा रही है मोदी जी के खिलाफ, साजिश अगर होती ना, बढ़ती जा रही है उसमें पूरी तरह से, इस क्या? कारण मोदी जी की ताकत बढ़ रही है, इसलिए उन्हें बदनाम भैया अगर मोदी जी की ताकत बढ़ती ना, मुझे तो कहते हैं शर्म भी आ रही है और हंसी भी आ रही है कि अगर मोदी जी का 56 इंच का छीजना जो था ना 36 का हो गया, का है क्योंकि मोदी जी, भैया आपके जो दोस्त है ना ट्रम्प, उन्होंने भी बोल दिया मैं आपका राजनीति करियर कभी भी खत्म कर सकता हूँ। तो मुझे तो हंसी आ रही है कि भैया 56 इंच की छाती है, गोबर अंधभक्त बड़ा कहते थे, पप्पा की 56 इंच की छाती, पप्पा की छाती ना 36 की बची है, ठीक है। गोबर भक्तों के मुंह पे ना कालिक पुत गई है। अब भैया ना गोबर भक्त कभी जेएनयू पहुंच जाते हैं धरना प्रदर्शन करने, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, क्यों? क्योंकि पप्पा के नाम से तो इनकी भैया ना कि कैसे राहुल गांधी की चमची कहा जाएगा, क्या राहुल गांधी की चमची दूसरी चीजें बोल रहे हैं? वही बात है ना, कहने का क्या, कहने को तो ना पीछे लोग सबको गाली दे, पीछे तो भगवान को भी गाली देते हैं, तो पीछे तो मुझे गाली दे। हिम्मत है भैया तो सामने आके बोलो ना, खुलेआम हर जगह घूमती हूँ, हिम्मत है तो सामने आके बोलो जो बोलना है। आप लोगों की वजह से धर्म खतरे में चल रहा है। धर्म हम लोगों की वजह से ही बचा है, धर्म उन युवा पीढ़ी की वजह से बचा है ना जो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा है, वरना ये ढोंगी पाखंडी आज भी चाहते हैं ना कि महिलाओं को बिना कपड़ों के ही घर से बाहर निकलना पड़े, मनुस्मृति लागू हो जाए। मनुस्मृति में कुछ बातें ऐसी है ना जो मैं अपनी जुबान से भी नहीं बोलना चाहती, लेकिन वही बात है ना, ढोंगी पाखंडियों को बोलिए ना, हमें सुनना है, हमारे दर्शकों को सुनना है। ढोंगी पाखंडियों को समझना चाहिए, आज की युवा पीढ़ी ना पढ़ी लिखी है, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी कास्ट की हो, युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है और उसे पता है उसे धर्म में कितना जाना है और पाखंड में कितना। और बाबा, एक बाबा क्या बोले थे इनके, अनुरुद्ध आचार्य बाबा बागेश्वर के दोस्त, कि भैया 25 साल की लड़कियां 25 जगह मुंह मारती। अगर बाबा हैं तो बाबा इतना पता होना चाहिए आपकी भी एक बेटी है और आपकी भी एक बीवी है, वो 25 जगह मुंह मार के आई थी क्या, ये भी पूछा। सही समय पे ब्याह करा देना चाहिए लड़कियों का, ब्याह तो इन लोगों का हो जाना चाहिए सही समय पे, तो संन्यास ना लेते। बाबा तो हो चुका है बहुत सारों का, बाबा बागेश्वर का नहीं हुआ, इनके गुरु का नहीं हुआ, जगत गुरु का। अगर सही समय पे इनका ब्याह हो जाए तो ये महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी ना करें। ये तो देश को सिखाते हैं कि मोह माया से दूर रहना चाहिए। मोह माया में इतने डूबे हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम करेंगे, दुबई जाएंगे तो उन शेखों के गले लगेंगे और हाथ चूमेंगे। देखा था ना वहाँ दुबई में क्या कर रहे थे। लेकिन प्रियंका किस तरह देख रही है शंकराचार्य पॉक्सो एक्ट में जो है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है? शंकराचार्य तक सुरक्षित नहीं, उन पे कहा जा रहा है पॉक्सो एक्ट लगाने की बात कही और कहा जा रहा है कि लिप्त हैं वो शंकराचार्य वगैरह पे। ये लोग इसलिए अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि शंकराचार्य को पूरा देश चूमता है और ये लोग सोचते हैं कि भैया अगर शंकराचार्य पे अभद्र टिप्पणी करेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये हाईलाइट हो जाएंगे। तो वैसे देखा नहीं शंकराचार्य माघ मेले में नहाने आए थे, किस तरीके से ये लोग अपनी अपने उस पे आ गए थे। कतई इन लोगों को इतनी शर्म हया नहीं थी कि शंकराचार्य 4 पीठों के शंकराचार्य होते हैं, ठीक है, इनने उनकी इज्जत नहीं रखी तो देश के लोगों की क्या इज्जत रखेंगे। मैं तो योगी जी को भी योगी नहीं मानती, क्यों? क्योंकि योगी जी नाथ संप्रदाय से, ठीक है, नाथ संप्रदाय में मूर्ति पूजा कभी नहीं होती और योगी जी क्या करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है। थोड़े ना शंकराचार्य बन जाएंगे या फिर तो ऐसे तो आप अगर बोलते ना कि योगी जी योगी है, नाथ संप्रदाय को मानते, तो मैं उन्हें कतई भी योगी नहीं मानती। क्यों? अगर योगी है ना भाई, अगर आप योगी जी नाथ संप्रदाय से है ना तो मोर देन बेटर कि पहले आप ना मूर्ति पूजन बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना मुझे पता है, मैं एक पंडित हूँ, नाथ संप्रदाय में कोई मूर्ति पूजा नहीं करता, ठीक है। शंकराचार्य पॉक्सो एक्ट में जो है घेरे गए हैं, कुछ ना कुछ तो इल्जाम। देखिए अगर घेरे गए ना शंकराचार्य इस एक्ट में तो जो भी बात है कार्रवाई होगी और सामने सच्चाई सबके आएगी कि क्या सच है और क्या नहीं। और मैं कतई भी पाखंड का समर्थन नहीं करती, चाहे फिर कोई शंकराचार्य हो या फिर कोई ढोंगी पाखंडी बाबा हो या फिर कोई मौलवी ही क्यों ना हो या सिख ही क्यों ना हो।